हेलो एवरीवन। मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल लेट्स जॉइन केडी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस लेसन नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए तो लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स कि द क्लोथ विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो कपड़े हम पहनते हैं किसके होते हैं? फैब्रिक के होते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर। जो भी हम कपड़े पहनते हैं किसके बने होते हैं? फैब्रिक के। और वो कहाँ से होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो आंसर है उसके दो सोर्स हमारे पास फाइबर को ऑब्टेन करने के, एक नेचुरल तो दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल हमारे पास सोर्स है। कैन यू नेम द नेचुरल फाइबर? तो नेचुरल फाइबर का आपने नाम सुना होगा, कॉटन है। ठीक है भाई, तो नेचुरल फाइबर में आपने सुना कॉटन, वूल, किस प्रकार से नेचुरल फाइबर है। फाइबर आर ऑल्सो में बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। फाइबर का ही यूज किया जाता है कि बहुत सारे टाइप के जो वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हाउस होल्ड का बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर का जरूर आएगा। नेचुरल है तो सिंथेटिक फाइबर भी आएगा। तो नेचुरल फाइबर के बारे में तभी बताया था मैंने, कॉटन है, वूल है, सिल्क है। आपने याद होगा 7th क्लास में पढ़ा था, सिल्क वर्म से प्रिपेयर किया जाता है। आर ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। ये जो है, ये कॉटन हो गया, आपका वूल हो गया या सिल्क हो गया, ये कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट से या एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा हैंड से तैयार किए जाते हैं, केमिकली तैयार किए जाए, यानी कि मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है इसको, सिंथेटिक फाइबर, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? मैन मेड फाइबर। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे वो एक माला दिख रही है आपको। इस इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे मणि से हैं, इनको मिलाकर तैयार की जा रही है। ठीक है भाई, तो क्या बताया, इनको बहुत सारे मणियों को तैयार मिलाकर तैयार किया जा रहा है, तो एक माला तैयार हो जाती है। जैसे कि आपको बीड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, या फिर पेपर की क्लिप है, तो बहुत सारे छोटे छोटे पेपर को मिलाकर एक माला से तैयार की जा रही है। तो उसी प्रकार से एक सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी एक चेन यूनिट होती है, जो जॉइन होते हैं टूगेदर, एक साथ। ईच स्मॉल यूनिट एक्चुअली इज ए केमिकल सब्सटेंस। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए पॉलीमर। तो पॉलीमर जैसे ये बहुत सारे मणियों को मिलाकर एक माला तैयार हो जाती है, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर, या हम ये कह सकते हैं छोटे छोटे यूनिट को मिलाकर केमिकली जोड़कर हम एक पॉलीमर तैयार करते हैं। पॉलीमर का फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है, पोली। पोली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब हो गया पार्ट या यूनिट, यानी कि पॉलीमर मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, मतलब बहुत सारी यूनिट, रिपीटिंग यूनिट। देखो एक जैसी यूनिट बनती जा रही है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक जैसी यूनिट मिलकर एक माला तैयार करी। उसी प्रकार से पॉलीमर भी एक जैसी यूनिट मिलकर आप एक पूरा का पूरा सेटअप तैयार करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे बात करें तो पॉलीमर ओकर इन नेचर ऑल्सो, नेचर में भी मिलते हैं पॉलीमर। जैसे कि हम सेलुलोज का एग्जांपल लें तो पॉलीमर इज कॉल्ड, जो हमारा नेचुरल है वो है पॉलीमर को क्या बोलेंगे? नेचुरल पॉलीमर को सेलुलोज कहेंगे। सेलुलोज कहाँ किससे बना होता है? तो ग्लूकोज यूनिट से, यानी कि रिपीटिंग ग्लूकोज यूनिट रहेंगी यहाँ पे। समझ रहे हो कि बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट मिलकर क्या बनाएंगी? आपकी सेलुलोज बनाएंगी। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं सिंथेटिक प्रकार के टाइप्स की। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे रेयन की। तो रेयन के बारे में आपने पता होगा कि सिल्क फाइबर, रेयन से पहले हम बात करते हैं सिल्क फाइबर की, कि वो ऑब्टेन हुआ करता था सिल्क वर्म से, जो कि डिस्कवर किया गया था चाइना के द्वारा। लेकिन हुआ ऐसा कि चाइना ने इस चीज को सीक्रेट रखा, किसी को बताया नहीं। ठीक है भाई, तो अब धीरे धीरे अब बात आ गई थी 19th सेंचुरी की। अब बात आ गई थी 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में क्या करा, साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लिया था एक फाइबर हैविंग द प्रॉपर्टी जस्ट लाइक सिल्क। सिल्क की तरह की एक प्रॉपर्टी वाला एक आर्टिफिशियल फाइबर तैयार कर लिया गया था। सच एक फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम ए केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी कि केमिकली उसको प्रिपेयर करते थे वुड पल्प को, और उससे तैयार करके एक सिल्क बनाया गया, इसका नाम दिया गया आर्टिफिशियल सिल्क और रेयन। तो शुरुआत में तो चाइना के पास था, लेकिन फिर धीरे धीरे 19th सेंचुरी में आते आते क्या हुआ कि रेयन नाम का, या फिर हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क हमारा तैयार हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में बात करें तो इससे क्या क्या बनाया जाता है। तो आज के दिनों में
अगर आप बात करें रेयन का, उसको मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ में टू मेक द बेडशीट। बेडशीट बनाने में काम में आता है। यहाँ तक कि वूल के साथ में मिलाकर इससे कारपेट भी तैयार कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि कर्टेन भी तैयार कर सकते हैं इससे। तो इस प्रकार से आपको पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अगर आगे बात करें दूसरे टाइप की, तो नाइलॉन की बात करते हैं। तो नाइलॉन भी एक मैन मेड ही फाइबर है, जैसे कि आपका रेयन है, ऐसे ही सिंथेटिक है ये भी। लेकिन ये 1931 में, याद रखना है कि कब बना था, 1931 में बना था। इट इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये तो क्या हो रहा था, रेयन में तो नेचुरल मटेरियल यूज कर रहे थे, जैसे कि आपको बताया ना, वुड पल्प यूज करा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ यूज नहीं करा गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर, इन चीजों से तैयार किया गया था। और ये पहला, अगर आपसे पेपर में आता है कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा, तो आंसर आप बताओगे नाइलॉन भाई। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नायलॉन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट यानी कि हल्का होता है। इसके अंदर चमक होती है, लस्टर होती है, इजी टू वॉश यानी कि धोने में भी आसान रहता है। इसीलिए सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ नायलॉन। और इससे क्या क्या आइटम बनाए जाते हैं, तो आप देखिए, सॉक्स जो आप जुराबे पहनते हो, रोप्स, टेंट के जो कपड़ा होता है, टूथ ब्रूश, कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, सोने के लिए बैग तैयार होते हैं, कर्टेन्स यानी कि पर्दे, ये सभी किसके बनाने लग गए, नायलॉन के बनाने तैयार हो गए, क्योंकि सस्ते पड़ रहे थे। ठीक है भाई। तो और ये जल्द इलास्टिक थे, पॉपुलर भी ज़्यादा हो गए जल्दी से, सस्ते होने की वजह से। चलिए, यहाँ तक कि पैरासूट के भी नायलॉन से ही पैरासूट तैयार करने लग गए। रॉक क्लाइंबिंग के लिए अब रस्सी दिख रही है, ये रस्सी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ तक ये मानते हैं कि स्टील के जो वायर को, अगर हम स्टील का वायर बनाएंगे, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम नायलॉन के फाइबर को मानते हैं, या करके एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर हम आगे बात करें पॉलिएस्टर और एक्रिलिक की, पॉलिएस्टर क्या होता है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन की तरह। ठीक है भाई। पॉलिएस्टर अनदर एक सिंथेटिक फाइबर है, जो कि फैब्रिक मेड किससे होता है, फाइबर से, डज नॉट गेट रिंकल इजिली। इसका जो फाइबर्स होता है वो रिंकल नहीं पड़ते, यानी कि ये कह सकते हैं कि बिना प्रेस के भी हम पहन सकते हैं। इसके बाद अलावा टेरिलिन की बात करें तो एक पॉपुलर पॉलिएस्टर तैयार हो गया टेरिलिन का, और ये वेरी फाइन फाइबर का बना हुआ था। इट कैन बी वोवन इनटू एनी अदर यान, यानी कि इसको हम दूसरे यान में भी वोवन कर सकते, बना सकते हैं। आगे बात करें पीईटी की बात करें, तो पीईटी वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर है, वेरी फैमिलियर वर्ड था पॉलिएस्टर का। और इट इज यूज इन मेकिंग द बोटल। आप लोगों ने घर में बोतल देखी होंगी, यूटेंसिल्स, घर कुछ बर्तन प्लास्टिक वाले, यहाँ तक फिल्म, वायर, मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट में इसका यूज करने लग गए। उसके बाद में आगे बात करें पॉलिएस्टर का मतलब क्या होता है। पोली का मतलब आपको बताया था, मोर देन, ठीक है ना, प्लूरल के लिए यूज करते हैं बहुत सारी टर्म्स के लिए। और एस्टर मतलब रिपीटिंग यूनिट। पोली का यहाँ पे वर्ड यूज कर लेंगे, रिपीटिंग यूनिट, बार बार रिपीट होने वाली है ना, रिपीटिंग यूनिट। इसकी एस्टर की, एस्टर क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, यानी कि फ्रूट की स्मेल वाला होता है भाई, मीठी स्मेल आती है फ्रूट की जैसी। ठीक है भाई। और इसी से जो फैब्रिक सोल्ड बाय द नेम, अब इनके फैब्रिक है वो नाम किस नाम से बिकते हैं, पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट। अब पॉलीकोट क्या होता है, पॉलीकोट मिक्सर होता है पॉलीएस्टर एंड कॉटन का। इसी प्रकार से पॉलीवूल होता है, वो मिक्सर होता है पॉलीएस्टर और वूल का। तो आप ये याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें एक्रिलिक के बारे में, तो ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, और ये नेचुरल सोर्स से जो ऑब्टेन होती है वो महंगी पड़ती है। इसी वुल की जगह एक्रिलिक का यूज करने लगे ऊन, और ये हमारे लिए मोर ड्यूरेबल हो गए, सस्ते पड़ने लगे, अफोर्डेबल हो गए ना। इसलिए हम ऊन की जगह, जो नेचुरल वुल थी वो महंगी पड़ रही थी, तो उसकी जगह हम क्या यूज करने लग गए, एक्रिलिक यूज करने लग गए। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, तो डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर की, वो भी नोट कर लेते हैं कि इफ द क्लॉथ कैच द फायर, अगर क्लॉथ कैच कर जाए फायर को, तो क्या होगा, द फाइबर मेल्ट, जो फाइबर है वो प्लास्टिक टाइप का है ना, तो पिघल जाएगा और स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन, यानी कि पर्सन की बॉडी के चिपक जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयरिंग सिंथेटिक क्लॉथ, कभी भी सिंथेटिक क्लॉथ कभी भी किचन में या लेबोरेटरी में नहीं पहनते इसी वजह से, और पहनने भी नहीं चाहिए। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें पॉलिएस्टर की, पेट्रोकेमिकल की, तो ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग द रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। जिनका पेट्रोलियम ओरिजिन का यूज करके हम तैयार करेंगे सिंथेटिक फाइबर, उसका नाम हो जाएगा पेट्रोकेमिकल। क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहां से देखिए प्लास्टिक्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक पॉलीमर इज ऑल्सो ए पॉलीमर, ये भी पॉलीमर ही है, लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल द प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सभी प्रकार के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनमें अरेंजमेंट अलग अलग होता है। कुछ लीनियरली जुड़ी होती है, तो कुछ पॉलीमर उनके क्रॉस लिंक्ड होते हैं। लीनियर का एग्जांपल देख सकते हो, क्रॉस लिंक किस प्रकार से, ये छोटे छोटे बॉक्स हो गए, इनसे मिलकर एक पॉलीमर तैयार हो रहा है। तो कई प्रकार से जोड़ सकते हैं, या तो लीनियरली एक लाइन में, और क्रॉस लिंक का मतलब एक लाइन में भी है
और ऊपर से इस वाली लाइन में भी है, तो बहुत पर टाइप से जुड़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड। आगे बात करें तो प्लास्टिक होती है, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, यहाँ तक कलर अलग अलग में मेल्ट करवा सकते हैं, रोल कर सकते हैं, सीट बना सकते हैं, मेड इनटू दी वायर भी बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज फाइन टू सच ए वैरायटी ऑफ यूजेस। देख सकते हो आप, प्लास्टिक की चेयर आप लोगों ने घर में मिल जाएगी, प्लास्टिक की बाल्टी है, प्लास्टिक का डस्टबिन टाइप दिखा रखा है, प्लास्टिक की बाइक, छोटे छोटे खिलौने आपने बहुत देखे होंगे प्लास्टिक के। आगे बात करें पॉलीथीन की, पॉली प्लस इथीन, तो पॉली का तो पता है रिपीटिंग यूनिट किसकी, इथीन की रिपीटिंग यूनिट से बनेगा भाई, ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा पॉलीथीन। उसके बाद में प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, यानी कि जिसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं आसानी से, वो क्या कहलाएगी, थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, गर्म करते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। पीवीसी की बात कर ले तो ये एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक है। दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज, कॉम्ब, वेरियस कंटेनर बनाने के काम में आती है थर्मोप्लास्टिक, यानी कि जिसके हम शेप को चेंज कर सके, क्या कर सके, शेप गर्म होते ही चेंज हो जाए, हीट करते ही, ठीक है ना, हीट करो और शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो समझ लेना वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग की बात करें तो थर्मोसेटिंग बहुत ही खतरनाक चीज है, समझ लो कि सम ऑफ द प्लास्टिक विच आर माउल्ड वंस, एक बार इनको माउल्ड कर दिया जाए, जिस भी शेप में दे दिया गया, उनको अगेन से सॉफ्ट नहीं करा जा सकता हीट करके, जल जाएंगे लेकिन ये दोबारा से सॉफ्ट नहीं होंगे जैसे कि प्लास्टिक होती है। तो थर्मोसेटिंग उन प्लास्टिक को कहते हैं। ये दो प्रकार के एग्जाम्पल, एक बेकेलाइट और एक होता है मेलामाइन। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि थर्मोसेटिक के एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब बेकेलाइट की बात कर लेते तो बेकेलाइट पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, और यही प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको इलेक्ट्रिक स्विच, जो स्विच होते हैं हमारे घरों में, उनको लगाने में बनाने में हेल्प करते हैं। हैंडल ऑफ द वेरियस यूटेंसिल, जो आपके बर्तन हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जो खाना बनाने के बर्तन उनमें यूज करते हैं। मेलामाइन का यूज करें तो बात करें तो ये रेजिस्ट करता है, फायर को आग नहीं लगने देता, ठीक है, तो ये हीट बेटर देन दी अदर प्लास्टिक। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल, तो यानी कि टाइलें बनाने में, किचन वेयर यानी कि किचन में जो सामान है उसमें, ठीक है, इसका यूज करते हैं भाई। तो ये आग से बचाने वाला भी है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, आग से बचाने वाले में आप देख सकते हो, ये देखिए थर्मोसेटिंग में देखिए, आपके घर में जो प्लास्टिक की जो प्लेट होती हैं, जो ब्याह शादी में आप खाना खाते हो, ये किसकी बनी होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर इसको जलाएंगे तो जलेगी नहीं है कभी भी, मतलब कंप्लीटली जल जाएगी, ये किसकी शेप चेंज हो जाएगी, कभी नहीं होगी। कुकिंग यूटेंसिल आप देख सकते हो, कुकर का ढक्कन लगा लो, ये प्लेट देख सकते हो आप लोग, ये आपके घर में स्विच आपको दिख जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ये कहलाती है थर्मोसेटिंग। इसी प्रकार से थर्मो प्लास्टिक जिसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, वायर की कवरिंग देख लो, ये प्लास्टिक की बोतल देख लो, तो इस प्रकार के कहलाते हैं थर्मो प्लास्टिक। अगर इसमें बात करूं तो ये किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है, ठीक है भाई। चलिए, ये टाइल्स आपको दिख रही है, टाइल्स किसकी बनी होती है, मेलामाइन की बनी होती है। टाइल किसकी बनी होती है भाई, मेलामाइन की, आपको बताया था। और यहाँ तक कि जो आग बुझाने वाले लोग हैं उनके कपड़े भी मेलामाइन के बने होते हैं, क्योंकि ये आग नहीं लगने देता। प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट, दिस इज बिकॉज द लाइट वेट, ये ज्यादा पॉपुलर है आज के ज़माने में प्लास्टिक। क्यों, क्योंकि ये लो प्राइस में मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, लाइट वेट का मिल जाता है, गुड स्ट्रेंथ अच्छी होती है इसकी, हैंडल करना आसान होता है, और ये सस्ता है और मेटल के मुकाबले में सस्ता पड़ जाता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव, यानी कि जिस सामान को आप इस पर डालोगे तो प्लास्टिक, लोहा तो फिर भी रिएक्ट कर जाएगा, जैसे आयरन का ही सामान लगा लो, आयरन में अगर डालोगे तो उसमें जंग लग जाएगी अगर इसको बाहर छोड़ते हैं तो। लेकिन इसमें तो प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, रिएक्शन ही नहीं करता है, तो इसलिए जल्दी से खराब भी नहीं होता है। ये भी कारण रहा है इसको बनाने का। उसके बाद में बात करें, प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर होता है, तो द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनकी जो प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है। हैंडल होता है स्क्रू ड्राइवर का, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। तो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन दी हेल्थ केयर में यूज होते हैं। जो आप दवाइयाँ लेने जाते हो तो दवाइयों में देखोगे आप ये, तो उनकी जो टैबलेट का जो पत्ता होता है उसकी पैकेजिंग किस में होती है, प्लास्टिक का ही आता है। थ्रेड यूज इन स्टिचिंग द वाउंड, जो जैसे किसी के टाके लगाने हो तो टाके में भी प्लास्टिक का यूज करे जाते हैं। यहाँ तक कि सिरिंज है वो भी प्लास्टिक की आती है, ऊपर से सिरिंज का ऊपर का कवर देखोगे ना, डॉक्टर के ग्लव्स आप देखोगे, और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज करते हैं प्लास्टिक का। तो ये मैं सोच में प्लास्टिक का यूज नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है भाई। चलिए, अब इतना यूज होने के बाद में हम बात करते हैं प्लास्टिक कई प्रकार, मतलब कोई भी मटेरियल है वो दो प्रकार से होता है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिकम्पोज हो जाए, गल जाए, सड़ जाए नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे,
बायोडिग्रेडेबल यानी कि ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, सच एक्शन इज बाय द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के एक्शन उस पर काम करे और वो गल जाए, सड़ जाए या डिकम्पोज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। अगर वो नहीं होता है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। उसके बाद में चार्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए पिल ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट, आप सभी को आंसर पता होगा इसका, बायोडिग्रेडेबल है, 1 से 2 वीक में हो जाता है। पेपर की बात करें तो 10 से 30 दिन में बायोडिग्रेडेड हो जाता है। क्लॉथ, कॉटन के कपड़े हैं वो भी 2 से 5 दिन में हो जाते हैं, मंथ में। और वुड के हैं तो 10 से 15 साल में हो जाता है। वुलन के कपड़े होते हैं वो 1 ईयर में हो जाते हैं, उनमें बायोडिग्रेडेबल है ये सारे। एल्यूमिनियम है या अदर मेटल के जो कैन है वो 100 से 500 साल लग जाते हैं इनको डीजनरेट होने के लिए, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में इसीलिए इनको कंसिडर करा गया है। इसी प्रकार से सेवरल ईयर लग जाते हैं, इनको भी लाखों हजारों साल लग जाएंगे इनको बनाने में, प्लास्टिक बैग, इसीलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल में डाला गया है। यानी कि इनको डिकम्पोज करने में, डिग्रेड करने में समय लंबा लगता है प्लास्टिक को या मेटल को। आगे बात करें तो सिंस प्लास्टिक टेकन सेवरल ईयर, आपको बता दिया कि बहुत सारे साल लग जाते हैं डिकम्पोज करने में, तो इसको हम एनवायरनमेंट की फ्रेंडली तो नहीं कह सकते। अगर हम इसको बर्न भी कर रहे हैं तो बर्न करने से क्या निकलेंगी, पॉइजनस फ्यूम निकलेगी, यानी पॉइजनस गैसें निकलेगी, जिससे हमारा एयर का पोल्यूशन होगा। तो अवॉइड, अब इसका क्या करें, हाउ कैन वी प्रॉब्लम सोल्व। भाई इतने लाखों साल हजारों साल लग जाएंगे इसको डिकम्पोज होने में, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो नहीं है। फिर कई लोग कहेंगे कि सर इसको जला देंगे, तो भाई जलाओगे तो इसमें से पॉइजनस गैस निकलेंगी जो कि हमारे एयर पोल्यूशन करेंगी, तो हमें जहरीली गैस लेनी पड़ेगी। तो अब क्या करें, तो इसकी सॉल्यूशन है अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज करें एज पॉसिबल जितना हो सके, जैसे कि बैग जो आप यूज करते हो मेड ऑफ कॉटन और जूट का यूज करिए, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो प्लास्टिक की जगह ये यूज करिए। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करिए ताकि इनको दोबारा से यूज में लाया जा सके। इट इज बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, इसको रिसाइकल में लेके आइए, कहने का मतलब यही है। इसीलिए अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो आप इन 4R के बारे में जरूर जानोगे, क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ठीक है भाई, तो इन 4 की हैबिट डाल लो, रिड्यूस की, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, तो हमारा जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, एक वार्निंग और बताऊंगा हम आप लोगों को, कि हम लोग क्या करते हैं कि जो खाने का पैकेट होता है वो प्लास्टिक में डाल के फेंक देते हैं, उससे क्या नुकसान होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी काऊ है या जो भी वांडरिंग एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, उसको खाने की खुशबू की वजह से उसको खा लेते हैं ना, और खा लेंगे तो क्या होगा, उनके पेट में चली जाएगी और उनके स्टमक में वो प्लास्टिक है वो चिपक जाएगी, लीनिंग इन दी स्टमक, जिससे क्या होगा, उनको ब्रीथिंग की समस्या आएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग जाएंगी और वहां पे उनकी धीरे धीरे करके उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी खाना फेंको तो खाने को अलग रखिए और जो बाकी का जो प्लास्टिक है उसको अलग फेंकिए, ताकि आपके जानवर हैं वो ना खाएं और आपकी वजह से कोई जानवर ना मरे। चलिए, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिखा देता हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ लेना। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक लाइक नेचुरल फाइबर आर मेड वेरी लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, तो ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। उसके बाद में आगे देखिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, नीचे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साइड में रेड कलर का जो दिख रहा है ना सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लो ताकि जैसे ही वीडियो डाली जाए आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।